हैव नाइस वॉइसेस, जैसे हमने सैयारा में देखा फहीम अब्दुल्ला को, या जैसे मेट्रो इन दिनों में भी वी हैव गुड वॉइसेस। एग्जैक्टली। दिस ऑब्सेशन विद अरिजीत सिंह, लाइक टेक अ ब्रेक, सैचुरेशन हो रहा है। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ इस हफ्ते? मैंने ये ट्वीट किया कि सैचुरेशन नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं चाहिए भाई। और किसी ने मुझे आगे कमेंट किया कि चाहिए हमें, तू कौन होती है बोलने वाली, मैं तुझे ब्लॉक करने वाला हूँ जब देखो तब। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया बिकॉज आई सेड कि अरिजीत सिंह के इतने गाने नहीं चाहिए। कितनी भावुक हो जाते हैं लोग ऐसी चीजों पर। ठीक है केतन जी, आपकी टिप्पणी इस पर। परदेसी सुनिए आपने? आई थिंक मैंने इसको रील वील में सुना है। सुनो, बहुत सुंदर। अ, वैसा मुझे हंसते अच्छा रहे, लगा था। मतलब हंसते रहे मुझे तो हंसते रहे टाइप वाइब आती है उसमें से। मैंने हाँ मतलब मुझे अच्छी वाई वाई थी। मैं ये हफ्ता मतलब बहुत ही भसड़ भरा रहा, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ भी किसी चीज पे भी समय नहीं दे पाया। हम्म। बट यस, मैंने इसको समझ लो कि 15-20 सेकंड वाला मामला था रील का, मगर उसमें मेरे को अच्छा लगा था और मैंने मेंटल नोट बना लिया था। अभी जीशा ने जब इसका जिक्र किया तो मैंने भूल गया है, मैं रिमेम्बर्ड कि हाँ ऐसा है, मैंने इसे बुकमार्क कर लिया गुड। है। तो बहुत अच्छा है। इस जैसे ना, जैसे उदित नारायण बीच बीच में गाते हैं, जैसे जब जुग्राफी आया था ना, सुपर 30 का गाना करके गुस्ताखियां हम्म। माने ना माफिया, हम्म। वो हम्म। मतलब आप उदित नारायण क्या गा रहा है उसमें यार, अद्भुत, मजा ही आ जाता है, कमाल। मैं ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जब मैं वो गाना नहीं सुनता हूँ अभी भी। मेरे को इतना हम्म। पसंद है वो गाना, ठीक है। और वही है ना, मेरे को याद ही नहीं मैंने अरिजीत का कौन सा गाना रिपीट पे सुना था, सिर्फ इसलिए कि ये उसे अरिजीत ने गाया है। कुछ गाने हैं जैसे मैं, हाँ। उससे अरिजीत लाल इज सिंह गुड चड्ढा। सिंगर, उससे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, तेरे हवाले इज ऑफ कोर्स देयर। ऑल्सो एक बिकॉज वो ऑफ है, शिल्पा राव। अरिजीत सिंह के कुछ एक गाने हैं जो कि अच्छे हैं। जैसे हैरी मेट सेजल का वो कौन सा गाना है, सफर। नहीं, तुझको मैं ले, घर। ये हवाएं 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 ओ गाना, हवा है, ओके। तो वो मैं सुन लेता हाँ। हूँ। और किल दिल था ना वो, हाँ, किल उसके दिल। वो सजदे गाना कभी कभी मैं सुन लेता हूँ। सजदे, क्या है, हाँ। सजदे आवाम हाँ। गली गली जिस शहर विच मेरा यार बसदा है ना, हाँ। वो हाँ। सुन लेता हूँ। तो अरिजीत के ऐसे कुछ गाने हैं जो अरिजीत ने गाया है, मुझे पता भी है, और फिर भी मैं उसे सुनता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। बट अरिजीत हर फिल्म में अरिजीत है, हर हीरो के लिए अरिजीत गा रहा है। हर इमोशन पर के लिए अरिजीत हाँ, सिंह। हाँ एग्जैक्टली, हर इमोशन की। इमोशन में तो अंतर करो। हाँ ये तो है। नहीं, और मुझे ना उसके इमोशंस में कभी भी बदलाव नहीं दिखाई देता है, चाहे वो विजुअली कितना भी बदलाव हो उसमें। हाँ, अग्री। वो है लाइक आई मतलब वो रियली मिस उदासी भरे गाने भी वो उसके वैसे ही टेक्सचर में उसी तरीके से सुनाई देता है जैसे कि उसमें लव वाले बहुत ही मतलब उसमें। कोई एक डांसिंग नंबर हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, तो उसमें भी उसका वैसा ही है। ये आई यही है रियली। ना, देखो, अब वो बहुत लीडिंग सिंगर है ना, बरसों से गा रहा है, अब वो सबसे बड़ी आवाज है हिंदी सिनेमा की। जैसे कभी सोनू, कुमार शानू, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, ये सब लेजेंड्स थे अपने जमाने के, राइट? वैसा आज के जमाने में अरिजीत सिंह है, नो डाउट। वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड में बड़े बड़े स्टार से कोलैब कर रहा है, ठीक है, सफायर में आ गया वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। बट वो वैरायटी जो केतन बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री हूं। जैसे सोनू निगम की बात ले लो, सोनू निगम ने जब तन्हाई गाया था, दिल चाहता है का, उस गाने को सुनो, उसकी फील सुनो, वो वो लगता है ये आदमी परेशान है, दुखी है, परेशान हो रहा है। हाँ। हम्म। दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, हाँ। लग घुसता है अंदर आपके गाने। वही आदमी जब निकल ले भैया, संभल ले भैया गाएगा, उसकी मैं टोन। उसके हमेशा दो एग्जाम्पल देता हूँ सोनू निगम के। हम्म। एक है हसीना मान जाएगी फिल्म का व्हाट इज मोबाइल नंबर। हाँ। तो उसमें डांस स्टेप में देखो, उस समय हाँ। पर गोविंदा ना वो कंधे उचकाते हुए ऐसे करके डांस कर रहा है, हम्म। और आपको उसी समय उसकी आवाज में जंप महसूस हो रहा है कि ये शायद स्टूडियो में भी खड़ा होकर उछल रहा है यार। करेक्ट, नाइस, व्हाट एन एक ये गाना है। ऑब्जर्वेशन। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, और राइट। और और दूसरा, आप कितनी सादगी से गाना चल रहा है, हमें जब से मोहब्बत हो गई है। ये दुनिया वो में। वो गाना मतलब सोनू निगम के करियर का मैं सबसे बड़ा गाना मानता हूँ। जिस तरीके दैट्स से ग्रेट। वो गाना पूरा बन के तैयार हुआ है, जावेद अख्तर ने ही लिखा भी है। मगर ये दो अगर एक ही इंसान इस तरीके से दो अलग अलग इमोशंस को डिलीवर कर रहा है, जिसमें वो इमोशन पूरी तरीके से आप तक पहुंच रहा है,
तो वो मतलब बहुत या गिनती के लोग हैं जो अभी कर रहे हैं। राइट। जैसे सोनू निगम का वो गाना है ना, अमिताभ के साथ रानी मुखर्जी की कौन सी फिल्म आई थी, बाबुल आई गेस, बाबुल। बाबुल है ना, जिसमें वो गाना हाँ है बावरी पिया की। हाँ हाँ इतना मधुर गाना है वो, जिशा अगर हाँ। नहीं सुना हो तो सुन लेना। नहीं सुना है। मेडिटेशन डैम इट, टाइप गाना है वो, अगर वो गाना नहीं सुना है जिशा जरूर सुनना, आई बावरी। विल टुडे। और उस गाने का एक किस्सा भी है। आदेश श्रीवास्तव उसके म्यूजिक कंपोजर हैं, और उन्होंने सोनू निगम से ये गाना गवाया, और सोनू निगम क्राइड आफ्टर सिंगिंग दैट सॉन्ग। और उन्होंने उनको बोला कि मैं इस गाने के पैसे नहीं लूंगा, और उन्होंने हम्म। उसके पैसे लिए ही नहीं, कि तुमने मुझे ये गाना दिया आदेश, यही सबसे बड़ी बात है। और ये गाना सोनू का भी पर्सनल फेवरेट है, और या लिसन, ये और आपने ये बहुत। और रोने उस वाली जो लेजेंडरी बात, गाने को तो अभी मुझ में कहीं अभी जैसे मुझे लेजेंडरी गाने को वही तो है। या कैसे ही छोड़ ओ देंगे। माय गॉश या, बट ये रोने वाली जो बात आपने कही ना, आई अटेंडेड सोनू निगम का कॉन्सर्ट रिसेंटली ओनली, कुछ महीने पहले बैंगलोर में, हम्म। एंड बेंगलुरु में, एंड ही sang भूल भुलैया का गाना, ही started crying on stage, एंड ही वाज लाइक मैं पहली बार ये गाना लाइक पब्लिक में गा रहा हूँ, क्योंकि फिल्म तभी रिलीज हुई थी लाइक थोड़े हफ्ते पहले, एंड ही लिटरली broke down and then he paused, he had to collect himself and then sing again. What a phenomenal like actor, and he's been performing from the age of 3 and now he's like above 50. क्या इंसान है यार. हाँ। राइट। बहुत कमाल, बहुत कमाल। तो यही है But कि I feel like I really miss Benny Dayal, Mohit Chauhan. Like, हाँ, there are new voices but I also ये miss लोग पता those है, voices. एक एक ऐसा लगा कि जैसे एक वेव आई और इस तरीके के लोग ना चले गए। वही। इवन शाहिद अदरवाइज देयर वाज अ बहुत टाइम, पसंद है देयर यार, वाज अ गा के टाइम रहे जब कभी। देयर वाज अ टाइम जब नीरज श्रीधर कितने गाने गाता था और एग्जैक्टली। एक एक गाना शानदार होता था। कमाल। है ना, यार लव आजकल तो एक अलग उसका वो है उसमें। चोर बाजारी. हाँ, शान हाँ को इतने मौके नहीं मिल रहे, है पता नहीं क्या है। शान तो ऐसा या, थोड़ी है कि गाना बंद करके बैठा होगा। so we have so many amazing voices but कुछ हो ही नहीं रहा. हम्म। हम्म, वही तो। एक्चुअली इसमें ना मेरे ख्याल से ये म्यूजिक लेबल वालों का कुछ गड़बड़ी है। या ये अग्रीड. इन्होंने सेट कर रखे है कि इसी से गवाना है, इसी नहीं, से। एंड ऑल्सो अरिजीत सिंह वेव केम इन, और हम्म. अरिजीत सिंह और प्रीतम का जो कॉम्बो बना ना, उसने बहुत सारी चीजों को खत्म किया है, बहुत सारी चीजों को। ये अरिजीत तो सिंह के बारे में मैंने एक बार 2016 2000 नहीं 2015 में मैंने पोस्ट किया था कि अरिजीत सिंह अगर उस समय पे वो एकदम उदासी भरे गाने गा रहा था, आशिकी 2 और ये सारी इस तरीके की फिल्में आ चुकी थी, तो मैंने लिखा था कि अरिजीत सिंह अगर भजन गाएंगे तो ऐसा लगेगा कि शेरावाली मैया से उनका शेर जुदा हो गया भाई, तुम तो अपना, तुम्हारा ह्यूमर अलग ही है दोस्त। तो ठीक है, हाँ, तो ये तो है, मतलब उदास करते हैं। तो बेसिकली बात यही है कि अभी हो सकता है ये एपिसोड अरिजीत के फैंस देखे, और वो जीशा के किसी ब्लॉक कर देंगे मुझे, विच दोस्त इज की तरह फाइन. ब्लॉक कर देंगे। पर पॉइंट यही है कि अरिजीत को हम खारिज नहीं कर रहे, ना ही उनके काम को खारिज कर रहे हैं, ना ही हम उन्हें है। नापसंद कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि वो बहुत अच्छे सिंगर है, अच्छा कैलिबर है, अच्छी आवाज है, सब कुछ है। बट बात यह है, मान लीजिए आपको आमिर खान पसंद है या ऋतिक रोशन पसंद है, सारी फिल्म में तो नहीं हो सकता ना वो आदमी। सब फिल्में आप ऋतिक रोशन के साथ बना दो, देख लोगे क्या? आपको चाहिए ना अजय देवगन भी चाहिए भाई, रेड टू भी करनी, देखनी है आपको, आपको अक्षय की कॉमेडी भी देखनी है, आपको सनी देओल का एक्शन भी देखना होगा, आपको राजकुमार राव की कॉमेडी देखनी होगी, वैरायटी होगी तभी तो सब लोग चमकेंगे, तो आपका भी सितारा चमकेगा। एक ही आदमी नहीं, का और एक बात, क्या और होगा? एक बात ये भी है कि जो कॉमेडी राजकुमार राव कर सकता है वो सनी देओल नहीं कर सकता, करेक्ट. और एग्जैक्टली। जो एक्शन सनी देओल कर सकता है वो राजकुमार राव राजकुमार नहीं राव कर नहीं कर सकता। करेक्ट. सकता। तो ये आपको इस चीज को भी इज्जत और तरजीह दोनों देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली वही तो बात है। तो यही है, किसी के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं है, कुछ इल इंटेंशन नहीं है हम लोगों का। अगर आप ये लोग समझे तो बेहतर, नहीं भी समझे तो इतना लोड तो हम ही नहीं लेते, तो क्या है। या